दादू दयाल इस धरती पर कुल 59 वर्ष रहे। राजस्थान उनकी धर्म और कर्म भूमि बना। वे सोच से धर्मनिरपेक्ष थे, कुरीतियों और पाखंड के घोर विरोधी। उनके कई प्रसिद्ध शिष्य हुए, पर रज्जब उन सबसे अनूठे थे। चढ़ती जवानी में एक मेले में किसी को दिल दे बैठे। जैसे 50-60 साल पहले हमारे यहाँ के युवक मजरूर सुल्तानपुरी की ये पंक्तियाँ याद कर दिल दे बैठते थे। कहीं बेख्याल होकर यूं ही छू लिया किसी ने, कहीं बेख्याल होकर यूं ही छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले या मेरी बेखुदी ने। प्रेम जिंदाबाद। रज्जब घोड़ी पर सवार हो प्रेमिका बिहाने निकल पड़े। इससे पहले कि बारात दुल्हन के द्वारे पहुंचती, किसी ने रज्जब की घोड़ी की लगाम पकड़ ली। रज्जब ने उन्हें देखा। वे दादू दयाल थे। आंखों से आंखें मिली। दादू बोले, रज्जब तै गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। इतना सुनते ही रज्जब घोड़ी से उतर गए। सेरा उतारा और दादू संग हो लिए। वे जीवन भर दूल्हे के लिबास में रहे, क्योंकि उनके गुरु का यही आदेश था। दादू के बाद जब गरीबदास गुरु गद्दी पर बैठे तो उन्होंने रज्जब को सलाह दी कि अब वो शेरवानी त्याग कर गेरुआ धारण कर ले, पर रज्जब नहीं माने। ताजीवन शेरवानियाँ फटती रही और भक्तजन नई सिलवा कर देते रहे। राम रस पीजे रे, पीजे सब सुख होई, श्री की कई रचनाओं के रचयिता थे रज्जब। उनके 3 ग्रंथ प्रचलित हैं। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सबंगी में उन्होंने 137 कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया। इनमें दादू, रज्जब, पीपा, गरीबदास, गुरु नानक, गुरु अंगद, ज्ञानदेव, नामदेव तो थे ही, इसके साथ साथ वेदव्यास, आदि शंकराचार्य, रामानंद इत्यादि कई पुरातन ऋषियों की कविताएं भी समाहित थीं। रज्जब के बारे में ये प्रचलित है कि दादू जी के जाने के बाद उन्होंने भी अपनी आंखें मूंद ली। फिर उन्होंने किसी को नहीं देखा। पूछने पर कह देते, उनके जाने के बाद इस जगत में देखने को क्या बचा है भक्तों। ये बात चेलों की उड़ाई लगती है, क्योंकि अपने गुरु के बाद वो लगभग 86 वर्ष तक जिंदा रहे। वैसे भी तत्वदर्शी मरण धर्मा शरीर से आसक्ति नहीं बांधते। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? जय जय।